गुड मॉर्निंग चर्च। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज के रविवार के सभा में। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं, सुरक्षित है विश्वास में। बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है मैं वापस आपके सामने आया हूँ। बहुत हफ्ते हो गए हम मिले नहीं हैं, लेकिन आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। तो आइए सभा की ओर चले हम। मैं छोटा सा वचन आपके सामने बांटना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ घोषणाएं आपको मैं याद दिला दूँ। सबसे पहली बात कि 29 यानी कि 29 को शुक्रवार है और हम उपवास प्रार्थना करेंगे। पूरी कलीसिया मिलकर उपवास प्रार्थना करेंगे। आप अपने घरों में से ही हम प्रार्थना करेंगे, कॉल करके, फ़ोन कॉल करके, और लेकिन हम साथ में उपवास करें। हम ये हमारा महीने का आखिरी शुक्रवार है, तो आइए हम साथ में उपवास करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ कल से शनिवार से 10वीं का परीक्षा शुरू हो गया है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो हमारे आशीष है या रंजिता है, उनके लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं लॉकडाउन वो बढ़कर 31 मई तक हो गया है, और 31 मई तक, और पता नहीं उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा या हम मिलेंगे इतने जल्दी, पता नहीं। हम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन 31 तक ये लॉकडाउन 31 मई तक है। और 31 मई को पूरा भारत देश साथ में प्रार्थना करने वाले हैं। 31 मई इतवार है, और 31 मई 12 बजे से लेकर 12:20 तक हम पूरा भारत देश के जो भी मसीह लोग हैं साथ में परमेश्वर के सामने प्रार्थना का समय बिताने वाले। वो 20 मिनट, उसका पूरी जानकारी मैं आपको बाद में ग्रुप में भेज दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। पूरा भारत देश इसके लिए ज्वाइन हो रहा है, साथ में हो रहा है। और एक बात, संतोष और अश्विनी को बहुत बहुत बधाई हो। उनको बेटी हुई है, परमेश्वर उनको आशीष करे। ओके, धन्यवाद कलीसिया, आप सब लोग ने अश्विनी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना किए हैं और प्रभु ने उनको बेटी से आशीषित किया है। बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं। गॉड ब्लेस यू संतोष, अश्विनी और नन्ना नन्नी मेहमान जो आज हमारे परिवार में शामिल हुई है। और एक बात मैं आपकी याद दिला दूं, अगर आप में से कोई दान दशमांश देना चाहते हैं इन दिनों में, तो आप गैरी से संपर्क करें और गैरी को आप कांटेक्ट करें, या फिर इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं गैरी को, और वो आपको हेल्प करेगा किस तरह से आप दे सकते हैं। और एक चीज़ आपको आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, अच्छा रहेगा हम एक दूसरे को मदद करें। जो भी हम हो सकते हैं हम एक दूसरे को हम मदद करें, एक दूसरे को हम काम में आए, और कोई तकलीफ़ में है तो हम स्वार्थी ना बने, लेकिन हम उपलब्ध रहे अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो। ओके, सो आइए हम वचन की ओर बढ़े और देखें परमेश्वर आज हमसे किस तरह से बातें करता है। मैं बहुत ही संक्षेप में छोटा सा वचन बांटने वाला हूं। मैं चाहता हूं पूरी ध्यान देकर परमेश्वर के इस वचन को आप सुने। पिछले हफ्ते ऑल्विन भाई जो मुंबई से सीबीसी कलीसिया से है, उसने बहुत ही अच्छा उम्दा वचन उसने बांटा, और उसने हमें प्रोत्साहन किया कि किस तरह से हम अपनी शांति को हम बचाए रखे, पकड़े रखे। पिछले हफ्ता हम परिवारों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हफ्ता था। मेरे ससुर मार्गरेट के पिताजी गुज़र गए, और एक हफ्ता हुआ अभी वो गुज़रे हुए। मुश्किल था, लेकिन धन्यवाद ऑल्विन भाई को जो उसने वचन बांटा हमारे लिए, और बहुत ही प्रोत्साहनजनक था। इस हफ्ते में हम लोग कैंप में, फैमिली कैंप में होना चाहिए था, हम देसूर में होना था, और आज के दिन हम लंच के बाद वापस गोवा लौटने वाले थे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, हम कैंप पे तो नहीं जा पाए, लेकिन सोचा क्यों ना ऑल्विन भाई हमें वीडियो से ही हमें एक वचन सुनाए। तो बहुत ही अच्छा था, और उसने शांति के बारे में बताया। और इसी जो नया सीरीज़ है शांति, मैं इस बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो आइए हम देखें इस वचन को
किस तरह से हम अपनी शांति को बनाए रखें। हम में जो परमेश्वर ने ये शांति दिए है, इस अफरा तफरी के माहौल में, समय में, मुश्किल समय में किस तरह हम अपनी परमेश्वर के दिए हुए शांति को हम पकड़े रखें। आप जानते हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग हर दिन मर रहे हैं पूरे संसार भर में। हमने कितने सारे मौत की खबरें सुनी। हमने जो एक्टर है, कलाकार है, चाहे वो इरफान खान हो या फिर ऋषि कपूर हो, हमने उनकी भी ये घटना की बात सुनी। हमने हमारे एक प्रसिद्ध जो सेवकाई करने वाले सेवक थे रवि ज़कारिया, उसकी भी हमने मौत की बात सुनी। हमारे जो बहन है, उसकी बेटी 15 साल की, उसका देहांत का बात सुना। फिर उसके बाद गए हफ्ते मेरे ससुर, अचानक उसका देहांत हो गया। फिर हमने देखा, सुना कि न्यूज़ में एक तूफ़ान आया है बंगाल में और उड़ीसा में। ऐसे खबरें सुनने को मिल रही है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़ा सा प्लेन हादसा हो गया। और हम ऐसे बातें सुनते, इस अफरा तफरी में किस तरह से हम अपने परमेश्वर के दिए हुए शांति को हम पकड़े रहे। किस तरह से परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, लेकिन समय जो है वो अशांत है, वो अफरा तफरी है, केओस कहते हैं उसे, पूरा उलझा हुआ है। उसमें हम शांति को किस तरह पकड़े रखें, क्योंकि यीशु कहता है वो शांति का राजा है, वो शांति का कुंवर है। और उसने हर एक परिस्थिति में हमें एक ऐसा वरदान दिया है कि हम उस शांति को खो नहीं सकते। तो आओ लोगों, एक वचन हम पढ़े आज और देखें किस तरह से परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है। मत्ती 8 में हम 23 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था नाव में। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभित, चेले जो है वो अचंभित होकर कहने लगे, यह मनुष्य कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें और हम आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं। शांति का राजा, शांति का राजकुमार, आप हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। और इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी शांति हमारे हृदय में आए, हमें आपकी शांति से भर दे। ऐसी शांति जो प्रभु जीवन के हर एक तूफान में भी हमारे अंदर रहे, जो आपने हमें वरदान के रूप में दिया है। आप प्रभु हमें दृढ़ बना, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। हमने देखा इस कहानी को, किस तरह यीशु और चेले नाव में हैं और वे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं झील में, और वे लोग नाव में हैं। यीशु शायद थका हुआ है पूरा दिन भर की सेवकाई के बाद, और वो एक नाव के कोने में आराम कर रहा है। वो शांत है और शांति से सोया हुआ है। और अचानक उस झील में बड़ा सा तूफान उठता है, लहरें उठने लगती है और नाव को डूबने लगता है नाव, और नाव हिल रहा है, हिचकोले आ रहे हैं और लहरें उभर रही है, और चेले पूरे डर गए हैं। और हम देखते हैं कि चेले घबरा गए हैं और वे लोग सोच रहे कि शायद आज हमारा अंत आ गया है, आज इस तूफान में हम मर जाएंगे। और तुरंत वो यीशु के पास जाकर कहते हैं, यीशु उठो, हम नष्ट हो जा रहे हैं, प्लीज़ हमें बचाओ। और यीशु उठता है और उनको कहता है, हे अल्पविश्वासियों, कहते तुम्हारा विश्वास कहाँ है? उनको डांटता है, लेकिन वो उठकर लहरों को और तूफान को डांटता है। और हम इस बड़ा चमत्कार को देखते हैं कि तुरंत पानी, लहरें, तूफान शांत हो जाते हैं और वे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और हम कहानी से क्या देखते हैं प्यारे लोगों? इस कहानी में बहुत अच्छी बात यह है कि यीशु उस नाव में था।
यीशु उस नाव में था जिस नाव को तूफान डुबाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से बार हमारा जीवन भी इस नाव की तरह है और इन दिनों में तो ऐसा लगता है हम उस नाव में हैं जिस नाव के विरुद्ध में बड़ा तूफान उठ चुका है, बड़े लहरें और हवाएं उठ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आज हमारे जीवन के नाव में यीशु मसीह है और हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। यीशु को हम कह सकते हैं, हे प्रभु, हमारे विरुद्ध तूफान उठा है, हमें बचा। और प्रभु जो पूरा अधिकार है उसके पास, वो सृष्टि का मालिक है। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार यीशु के पास, यीशु को दिया गया है और वो जो कहता है वो होता है। और यीशु ने, हमने देखा कि उस तूफान को डांटा इस कहानी में और वो तूफान शांत हो गया। वो तूफान शांत हो सका क्योंकि यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत किया। आज हमारे जीवन की शांति को अशांति में ये परिस्थिति बदल रहा है। हम भी कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध में लहरें उठ रही है और हमारा जीवन अफरा तफरी में बदल गया है। लेकिन प्यारे लोगों, यीशु जब शब्द कहता है, यीशु जो वादा करता है, वो वादा, वो शब्द, वो अधिकार हमारे जीवन के तूफान को शांत कर सकता है और हम परमेश्वर के दिए हुए शांति में हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज मेरा इस वचन का शीर्षक है कि हम पीस विद गॉड, यानी कि परमेश्वर के साथ शांति का समझौता। परमेश्वर के साथ शांति का समझौता, किस तरह से हम परमेश्वर के साथ हम शांति से रह सकते हैं। भाई ऑल्विन ने कहा कि देवी शांति को हम सुरक्षित रखें, लेकिन मैं एक कदम थोड़ा सा पीछे ले रहा हूं और मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं किस तरह हम परमेश्वर के साथ शांति में रह सकते हैं। प्यारे लोगों, अगर हमारे जीवन में शांति को देखना है, हमारे जीवन में शांति के साथ रहना है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा शांति का समझौता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जीवन के उस संघर्ष और तूफान में फंसे हुए हैं क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ शांति का समझौता नहीं हुआ है। तो आओ, प्रभु का वचन कहता है, देखें हम यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। यीशु कहता है अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, पर तुम्हारा मन घबराए नहीं। मैं तुम्हें जो संसार देता है वैसे शांति नहीं देता, लेकिन तुम्हारा मन घबराए नहीं और डरे नहीं। यीशु कहता है उसने अपनी शांति हमें दिया है, और ऐसी शांति नहीं कि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहेगी या थोड़े क्षण के लिए हमारे साथ रहेगी फिर वो चली जाएगी। नहीं, वो अस्थाई नहीं, लेकिन स्थायी, टेम्पररी, लेकिन परमानेंट शांति, अनंत काल की शांति यीशु ने हमें दिया है। ओके, और उसके साथ हमें रहना है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ शांति का संदेश लेकर आया था, प्रेम का संदेश यीशु मसीह लेकर आया था, और वो शांति हमें दे सकता है क्योंकि वो शांति का दूत है, शांति का कुंवर है जो हमारे जीवन में अफरा तफरी मचे हुए उसको शांत करने और शांति देने के लिए आया था। वो शांति का राजकुमार है। और यीशु कहता है मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो संसार देता वैसा नहीं, लेकिन अनंत काल की शांति, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगी, थोड़ी देर के लिए नहीं। तो आओ हम ये परमेश्वर के साथ शांति का समझौता करें। समझौता क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप में से कोई परमेश्वर के साथ शांति का समझौता नहीं किया है, प्यारे लोगों, जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ शांति का समझौता हम करें। एक कहानी मैं बताता हूं। विश्व युद्ध एक, पहला विश्व युद्ध 28 जून 1919 में अंत हुआ एक शांति का समझौता करके। जर्मनी और बाकी जो युद्ध कर रहे थे देश, बहुत सारे देश युद्ध में थे, और विश्व युद्ध एक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो बहुत दिन चला, लेकिन उसका अंत शांति के समझौता के साथ समाप्त हुआ।
कई देश साथ में समझौता किए और वो लोग ने एग्रीमेंट साइन किया कि हम शांति से रहेंगे, और बहुत सारे शर्तों के साथ में युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध अंत हुआ शांति के साथ। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे शांति के समझौता, यानी कि पीस ट्रीटी कहते हैं उसे अंग्रेजी में, शांति का समझौता हुआ और आज हम शांति के साथ रह सकते हैं। तो जो युद्ध थे प्यारे लोगों, हमारा और परमेश्वर के बीच में युद्ध था। हम भी दुश्मन थे, हम प्रभु के विरुद्ध में थे, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे, और हम एक तरीके से दोस्त नहीं लेकिन दुश्मन थे। लेकिन यीशु मसीह जो है वो शांति का दूत बनकर आया, और हम दो दुश्मनों के बीच में, पृथ्वी के पापी और स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह ने एक शांति का समझौता लाया है उस पे विश्वास करने से। जब यीशु पुनरुत्थान होकर आया, सबसे पहले उसका शब्द था, तुम्हें शांति मिले। वो कह सका क्योंकि शैतान को हरा कर आया था। वो चेलों को कह सका तुम्हें शांति मिले, ताकि वो शांति ऐसे शांति दे रहा था जो उसे कोई छीन नहीं सकता था। यीशु मसीह अशांति उस संसार को हरा दिया है, अशांति पापीमय जीवन को हरा दिया है, और हमें अनंत काल का शांति हमें प्रदान करता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दुश्मनी थी उसे एक प्रेम में और दोस्ती में बदलने का कारण है यीशु मसीह। आज यीशु मसीह के द्वारा हम शांति का समझौता कर सकते हैं पिता के पास। वही जरिया है, यीशु मसीह ही जरिया है। आज हमारी शांति, हमारी दोस्ती परमेश्वर के साथ हो सकती है। हालेलुया। पिता के साथ शांति का समझौता करने वाला यीशु मसीह है। तो शांति के समझौता आप कैसे कर सकते हैं? मैं तीन चार बातें बताऊंगा। पहले बात, अगर आप पिता के साथ शांति का समझौता में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने पापों की कबूली करें और कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध में मैं दुश्मन था। दूसरी बात, आप अनुमति दें शांति का परमेश्वर यीशु मसीह को आपके जीवन में आने के लिए, ताकि वो आपके और पिता के बीच में मध्यस्थी का, मीडिएटर का काम करे। तीसरा, अपना जीवन आप यीशु को समर्पण करें और यीशु को प्रभु और परमेश्वर करके अपने जीवन में स्वीकार करें। और चौथी बात, आप परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे आप चले, उसके रास्ते, दिखाए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि वही जीवन, वही सत्य है और वही मार्ग है। और वचन कहता है, जो पुत्र को पाया है उसने सब कुछ पाया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। मैं आखिरी एक कहानी बोलकर समाप्त करूंगा। एक बहुत ही रईस पिता था, बहुत ही रईस, उसका एक बेटा था, और उसका बेटा बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। और जब भी उसका बेटा, रईस पिता का बेटा, जब वो शहर में, गांव में जाता तो गरीबों को देखता, भीख मांगने वालों को देखता, उनके साथ भलाई करता, उनके साथ बातें करता, उनके साथ समय बिताता, और कुछ पैसे भी उनको वो भीख में दे देता। तो बहुत सारे गरीब और जो भीख मांगने वाले हैं इस पुत्र को जानते थे और उसको पहचानते थे, और वो उसकी अपेक्षा करते थे कि वो कब आएगा। अचानक देखता है कि वो पुत्र गायब हो जाता है और बहुत दिन तक शहर में नहीं आता। जो भीख मांगने वाले हैं वे लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गया ये व्यक्ति, बहुत दिन नहीं आया। और उनमें से एक लड़का, एक व्यक्ति जो भीख मांगता था, गरीब व्यक्ति, ढूंढते ढूंढते उसके बंगले के बाहर जो गेट है उसके पास आता है, और सिक्योरिटी जो है, वो जो वॉचमैन है, उससे पूछता है, भाई वो महोदय कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है जो शहर में आते थे, अभी बहुत दिन हुआ हमने उसको देखा नहीं है। और फिर वो सिक्योरिटी जो है वो उस भीख मांगने वालों को कहता है, वो तो गुजर गया, उसकी अचानक मौत हो गई। और ये जो भीख मांगने वाला है बहुत दुखी होता है और चले जाता है। और जब जा रहा था उसे पता चलता है कि पिता है लेकिन पुत्र उसकी देहांत हो गया है, और पिता को
जो चित्र है, जो पेंटिंग है, कैनवस है, वो बहुत ही पसंद है। तो वो सोचता है कि मैं उसके पिता को कुछ तोहफा दूंगा बेटे के याद में। फिर वो जाता है और वो ये जो भीख मांगने वाला लड़का है थोड़ा सा पेंटिंग करता है और अपने उस बेटे के चित्र को बनाता है कैनवस में। और छोटा सा टूटा, मतलब इतना खूबसूरत भी नहीं, लेकिन छोटा सा अपनी तरफ से जो भी वो कर सकता है वो पेंटिंग बनाता है अपने उस बेटे का और लाकर उसको देता है गेट कीपर को, जो वॉचमैन है। कहता है कि महोदय, ये जो है आप जो मालिक है उन तक पहुंचा देना, और उसके बेटे का मैंने पेंटिंग बनाया है। और फिर वो लेके जाके अपने मालिक को देता है, क्योंकि मालिक के पास बहुत सारे महंगी महंगी उसके घर में गैलरी था जहाँ पे महंगी महंगी पेंटिंग थी। विश्व से यहाँ वहाँ से बड़ी महंगी पेंटिंग उसकी कलेक्शन था। उसके पिता को बहुत ही पेंटिंग का शौक था। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि उसका पिता भी गुजर गया है और पिता भी गुजर गया। और उसके बाद पूरी जो पेंटिंग थी उसका ऑक्शन रखते हैं, यानी कि नुमाइश, जहां लोग आकर देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। उस दिन जब इस भिखारी व्यक्ति को, जिसने पेंटिंग बनाया था, उसको पता चलता है कि उस मालिक का गैलरी का ऑक्शन है, पेंटिंग का, चित्र का ऑक्शन है, नुमाइश है, वो भी कैसे भी करके किसी से कुछ कपड़े मांग के पहन के वो भी उस नुमाइश में, ऑक्शन में चला जाता है और कोने में बैठे देखता है। और क्या देखता है कि सब पेंटिंग, जो पूरी अलग अलग बहुत सारी महंगी पेंटिंग के बीच में उसके दिए हुए वो जो छोटी सी पेंटिंग थी वो बीच में रहता है। और वो देखता है कि अरे, मैंने जो दिया था वो वहां पर उसने संभाल के रखा है। फिर ऑक्शन कराने वाला, वो जो नुमाइश कराने वाला आकर कहता है, आओ हम नुमाइश शुरू करें। और वो कहता है कि पिता की इच्छा थी, इस मालिक की इच्छा थी कि सबसे पहले इस मेरे बेटे की जो पेंटिंग है छोटी सी, उसकी हम पहले बिक्री करेंगे, पहले नुमाइश करेंगे, आप दाम लगाइएगा, आप दाम लगाइए। और वो लड़का देख रहा है वहाँ से कि मैंने बनाए हुए जो पेंटिंग है उसकी पहली नुमाइश हो रही है। और देखता है आजू बाजू कोई उसको खरीदता नहीं है, कोई उसको लेता नहीं है। और लोग सोचते हैं अरे यार, उसको कोई और लेने दो, हम दूसरी जो अच्छी फेमस प्रसिद्ध लोगों ने जो बनाई है उस पेंटिंग को लेंगे। और ये लड़का वहाँ बैठे बैठे देखता है कोई उसको बोली नहीं लगा रहे हैं। फिर वो जो भी उसके पास पैसा था वो निकालता है और वो उस पेंटिंग को खरीद लेता है। और उसके बाद ऑक्शन जो है, नुमाइश आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो लड़का उस पेंटिंग को खरीद लेता है, जो भी उसके पास पैसा था, क्योंकि कोई मूल्य नहीं था, जो भी जितना भी उसने दिया वो ले लिया। और उसके बाद जो नुमाइश करने वाला था वो कहता है, आज का नुमाइश खत्म हुआ। फिर लोग शॉक हो जाते हैं, देखिए अभी छोटी सी एक पेंटिंग बिकी है, बाकी तो बहुत सारी चित्र बाकी है। और उस नुमाइश वाले ने फिर एक घोषणा करता है। वो कहता है, मालिक का एक वसीयत था, एक इच्छा था कि जो कोई इस पुरानी पेंटिंग को खरीदेगा, बाकी सब पेंटिंग उसकी हो जाएगी। प्यारे लोगों, कितनी अच्छी कहानी है। उसी तरह अच्छा खबर यह है, जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है, प्रभु का वचन कहता है। अच्छी बात यह है, हमने जिस दिन यीशु पर विश्वास किया, जिस दिन यीशु को हमने प्रभु और परमेश्वर का स्वीकार किया, हम उसके हर एक आशीष के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। हम उसके हर एक अच्छाई के उत्तराधिकारी हम बन चुके हैं। हमारे पास वो अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, शांति का जीवन जीने का। और उस समझौता में जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, हम प्रवेश कर सकते हैं। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। यूहन्ना 10:10 कहता है, प्रभु आया था अच्छा जीवन देने के लिए, बहुताई का जीवन देने के लिए, खुशियों का जीवन देने के लिए, शांति का जीवन देने के लिए, अभिवृद्धि का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया था। और आज हमारे पास यीशु है। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास शांति भी है। आपने
परमेश्वर के साथ शांति का समझौता किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको वरदान दिया है। आज उस शांति के दूत को हमारे पास रखना है। इस अफरा तफरी के माहौल में हमें प्रभु यीशु शांति देता है। हमारे पास और कोई नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र स्वयं यीशु मसीह हमारा शांति का दूत है। तो मैं 3 बातें बोलकर ख़त्म करता हूँ। आप परमेश्वर के साथ शांति का समझौता कीजिए, आमेन। और उस शांति को जो आपने प्राप्त किया है आप पकड़े रहिए, क्योंकि वो अनंत काल की शांति है, थोड़ी देर की नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपनी शांति हमें दिया है। और तीसरी बात, उस शांति में आप शांति के साथ, विश्वास के साथ जिए। ये जो अफरा तफरी का जो आज परिस्थिति है, उसमें प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे। प्रभु आपको आशीष करे। विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को पकड़ेंगे और विश्वास से चलेंगे। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। हम जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।